कुछ देर ठहर जाओ ना। कितनी देर से तुम्हारे इंतजार में बेचैन हो रहा हूं। इस पे यकीनी के साथ के मालूम नहीं तुम आओगी भी या नहीं। मैं सिर्फ तुमसे ये पूछने आई हूँ कि शादी की तारीख मैंने कब आओगे? मुझे ना शक होने लगा अब तुम, बल्कि अब शादी की तारीख मैं दूंगी। मुझ पे शक है ना? मेरे घर वालों पे तो नहीं? उन्हें मुझसे ज्यादा जल्दी है। मुझे लगता है कि लड़का हाथ से ना निकल जाए। मुझे लगता है कि लड़की हाथ से ना निकल जाए। जो भी हो, सिर्फ चंद महीने तुम्हारे पास, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, कभी हाथ ना आने के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा कभी ना हाथ आने के लिए? अभी क्यों बताओ? जितना तुम्हें बताना था उतना तो पता चली गया तुम्हें, बस काफी आई गेस। अच्छा बाबा ठीक है। अभी निकाह करोगी मुझसे? ठीक है, चलो कहते हैं निकाह। नहीं एक मिनट, हम मजाक कर रहे थे अभी। नहीं नहीं, मैं संजीदा हूँ, बल्कि वो मुबारक मस्जिद वाले मौलवी भी अभी जाग ही रहे होंगे। चलो आ जाओ निकाह कर। अरे नहीं 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 रुको तो। क्या कर रहे? हम ऐसे शादी क्यों करेंगे? हम बाकायदा शादी करेंगे ना, मस्जिद जाकर क्यों? ऐसे शादी करे या वैसे शादी करे, शादी तो शादी होती है। चलो शादी करनी थी ना, आ जाओ। अरे आ जाओ शाबाश। बात तो आ सुनो। जाओ। तुमसे तो कुछ होता नहीं, लेकिन आज जीनिया। मैं करके दिखाऊं। देखो चलते हैं। मिल गया गवाह। भाई प्लीज तू ही समझा इसे। ये कौन होता है मुझे समझाने वाला? जीनिया, चचा का फोन आ रहा है, बार बार बुला रहे हैं, वो घर में सब परेशान हो रहे हैं। आई थिंक हमें चलना चाहिए, राइट? तो तुम अपनी मजलूमों वाली शक्ल बना के उनको कॉल पे कह दो ना कि चौकीदारी पे तुम हम दोनों के साथ हो, क्योंकि हमें अभी जाना है मस्जिद, हम करें निकाह। आ जाओ। अब कुछ कहाँ भी जा- नहीं बोलना, निकाह करने जा रहे हैं, गाड़ी चलाओ। ओके चलो। जीनिया क्या हो गया है तुम्हें? क्या बचपना है ये? देखो हमारे पेरेंट्स हमारी ये शादी खुशी से करवाना चाहते हैं, खुश है इस रिश्ते से, फिर हम मस्जिद जाके निकाह क्यों करेंगे? नहीं जिंदा ना। देखो जस्ट लिसन टू मी। हम की शादी बहुत खूबसूरत धूमधाम से करेंगे, जिसमें हमारे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, दोस्त सब होंगे, उन सब की खुशी के साथ। ओके? पक्का ना? प्रॉमिस? जल्दी आएंगे ना? यस आई प्रॉमिस। आई लव यू। आई लव यू मोर। ओके बाय। चलो। तुम्हें पता भी हम कितना परेशान थे? एक फोन नहीं कर सकते थे तुम? गाड़ी खराब होती कुछ तो कर लेते। रात का वक्त, जीनिया तुम्हारे साथ। चचा फोन गाड़ी में पड़ा था, साइलेंट पे था, मैं इंजन में सर खपा रहा था, मुझे पता नहीं चला। आई एम सो सॉरी। जीनिया के पास भी फोन था, वो भी फोन नहीं उठा रही थी। एग्जैक्टली, उसका फोन नेहा, उसकी फ्रेंड है ना, वहां पर वो भूल गई थी। हम ऑल दी वे वापसी गए हैं और वो सोफे के अंदर फंसा हुआ था, वो अंदर वाली साइड होती है, वहां फंसा हुआ था। बस आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अरे बस कर दें, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? दे तो रहे वो एक्सक्यूजेस। आबिस बेटा जाओ, तुम आइंदा ख्याल करना, ठीक है? कैसे? छोड़ दें, आ जाए, बैठे आप। अरे कोई तरीका थोड़ी होता है, छोटे बच्चे थोड़ी हैं, उनको अंदाज होना चाहिए कि घर पे परेशान होते पेरेंट्स। ठीक है, बच्चे हैं, छोड़। बच्चे हैं। गुड मॉर्निंग शेफ हाबिस। मैडम के लिए एक अंडा हाफ फ्राइड। ओके मैम साहब।
कसम से तुम्हें देख के लगता है जैसे संडे बाजार से लेके आए हो। Here you go. मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये तुम्हारा नहीं था? मेरा था, लेकिन अब तुम्हारा हो गया। इसे कैसे कर लेते हो तुम ये? मतलब अपने मुंह का नवाला उठा के किसी और को देना, वो भी सुबह सुबह। Well, मैं ये सब के लिए नहीं करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों के लिए करता हूँ। क्योंकि हमने तुम्हें घर में जगह दी है ना। इस घर के मुझ पर वाकई बहुत एहसानात हैं। और इन्हीं एहसानों तले दबे रहो के सारे जिंदगी, है ना। एहसान उम्र भर का एक सौदा होता है। एहसान इंसान को इंसान की हद में रखता है। वाह क्या शेर है। चलो मुझे एक जाम की बॉटल पकड़ाओ। तुम आखिर इस लड़की की बातों पे कब तक पर्दा रखते रहोगे? हाँ, ये तुम्हें बेवकूफ बनाती है और तुम बन भी जाते हो। तुम क्यों खुद को मजबूर करते हो झूठ बोलने पे? लगी सुबह सुबह अदालत। तुम तो चुप ही कर जाओ। तुम्हारी वजह से इसको कितनी डांट पड़ती है और फिर भी तुम्हारी बातों पे पर्दा रखता है ये। तुम क्या समझती हो मुझे कुछ नहीं पता कि तुम रात इतनी देर तक कहाँ थी? कहाँ थी? शर्म करो जिनिया, शर्म करो। क्या इसमें तुम्हारी कोई इज्जत है कि तुम इतनी रात देर तक अपनी होने वाली ससुराल के घर जाओ? और ये बात आपको किसने बताई है? इसी ने बताई है ना? मना किया था ना तुम्हें? मना किया था ना अरे मैंने अरे तुम्हें, है ना? उसने धोखेबाज की के। उसने कुछ नहीं बताया है। तुम क्या समझती हो कि ये बातें छुपी रह सकती हैं? जरा सोचो जिनिया, तुम्हारी बहन भी उस घर में ब्याही हुई है और तुम्हारी वजह से उसको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी। परवाह तो सिर्फ बड़ी बेटी की है ना? छोटी बेटी जाए भाड़ में। मुझे तो लगता है घर में मैं ही सुतीली हूँ। एक काम करती हूँ, फहद को बोलती हूँ कि शादी के बाद ना मेरा घर बहुत दूर रहे, ताकि आपके और आपके बेटी के इस ड्रामे से मैं कोसों दूर रहूं। क्या करूं इस लड़की का मैं? चाची आप इतना मत डांटा करें उसे, बच्ची है अभी, वो बचपना गया नहीं है उसका अभी। वैसे भी उसकी कुछ दिनों में शादी हो जाएगी तो सीख जाएगी ना वक्त के साथ साथ। आप क्यों इतना गुस्सा करती हैं? असल में तुमने ही इसे बिगाड़ा है। हर जायज नाजायज बात सुनते हो तुम उसकी। आप इधर आए, यहाँ के बैठे, मैं आपको अपने हाथ की चाय बना के पिलाता हूँ, आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। बैठे प्लीज। सच में तुम एक फरिश्ता हो यहाँ पे। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें यहाँ लेके आई थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं एक नन्हे से फरिश्ते को घर ले आई हूँ। आई एम सो हैप्पी कि मुझे आप जैसे माँ बाप मिले। So glad to have you in my life.